Advanced Tutorial। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल में। आज परसेंटेज डोज सीरीज का डोज नंबर 10 लेकर आया हूं और आज डोज नंबर 10 में आपको फिर से एक नया कंसेप्ट देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं डोज नंबर 10 में परसेंटेज का नया कंसेप्ट क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन से चलते हैं। परसेंटेज डोज 10 क्या कुछ खास इस डोज नंबर 10 में। पहला क्वेश्चन दिखाया जाए। पहला क्वेश्चन ठीक है, ओके आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है छात्रों, दो डेटा दिया हुआ है इसमें, बॉयज का एंड गर्ल्स का। ठीक है, ये दोनों की संख्या दिया हुआ है। कहता है एक परीक्षा में 1000 लड़का और 800 लड़कियां शामिल होती है। लड़का की संख्या कितना है? 1000 है और लड़की की संख्या कितना है? 800 है। पूछ क्या रहा है? लड़कों की संख्या कितना है? 1000, लड़कियों की संख्या 800 है और उसमें 60% लड़के और 50% लड़कियां पास होती है यानी उत्तीर्ण होती है। तो असफल यानी अनुत्तीर्ण जो छात्र है उसका प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर दो डेटा दिया हुआ है, बारीकी से समझे। यहाँ पर देखिए एक सफल का दिया हुआ है, एक असफल का दिया हुआ है। सफल वाले हैं 60%, इसमें है 50%। अब देखिए ये तो सफलता का यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, सफल वाले हैं। और क्वेश्चन में देखिए असफल पूछ रहा है, क्वेश्चन में असफल का परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ से असफल का परसेंटेज सबसे पहले निकालना होगा। 60% जब सफल हुआ तो असफल परसेंट में कितना हुआ? 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना होगा? 40। ये 40% आपका क्या हुआ? असफल हुआ। यहाँ 50% जब सफल हुआ तो क्या होगा? 50% फिर क्या हो जाएगा? असफल होगा। तो अब देखिए हमारा टोटल असफल स्टूडेंट कितना हुआ? असफल स्टूडेंट कितना हुआ? 40 और 50 कितना हो गया? 40 और 50 आपका हो गया 90%। आपका क्या हो गया? असफल हो गया। या आप ऐसे बना लो, ये 1000 बॉयज में से 40% निकाल लो, असफल का आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40% निकालोगे। देखो परसेंटेज से, क्वेश्चन में परसेंटेज का ये दो जो पॉइंट है, परसेंटेज का मतलब 100 समझना है। ये परसेंटेज से आपको क्या करना है? 40% निकालना है। परसेंटेज से आप कट कर दो 2 जीरो। ठीक है, 40 और 40 में 10 करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा? 400। बोले तो 400 विद्यार्थी हमारे क्या है, बॉयज जो है वो पास हुआ इसमें बॉयज़ में। और गर्ल्स में 800 का 50% निकालोगे तो 800 का 50% परसेंट से परसेंटेज कट कर दो। यहाँ परसेंट से 2 जीरो, 8 पंचे 40 क्या हो जाएगा? 400 आपका फिर इसमें भी फेल हुआ। देखिए ये फेल का डेटा है। 40% फेल का मतलब इसका 1000 का 40% 400, फिर 800 का 50% फेल हुआ है यानी 400। कुल मिलाकर कितना हुआ फेल? तो हमारे पास डेटा है 800। 800 क्या हुआ? फेल हो गया। कितना में? तो ये दोनों को जोड़ोगे 1000 और 800 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1800 टोटल स्टूडेंट था, उसमें 800 स्टूडेंट फेल कर गया बेचारा। तो हमारे पास इसका परसेंटेज क्या आएगा? तो 800 बटा क्या हो जाएगा? 1800 और गुना क्या करेंगे? 100 डालेंगे तो ये परसेंटेज मेरा फेल का आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देना है, 400 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा, यानी 400 बटा 9 आ जाएगा। ये आपको लगभग कितना आपको कटेगा? 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, फिर 9 चौक 36, फिर क्या हो जाएगा आपका? 40 आ जाएगा, फिर 9 चौक 36, लगभग आपका 44.4% आपका आंसर होने वाला है। और ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी है। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सिर्फ डेटा निकालना है हमको। क्या अगर इसी में पास का परसेंटेज पूछता तो पास का वैल्यू निकालकर उसको परसेंटेज में डालते। फेल का पूछा है तो हमको डेटा यानी परसेंटेज को फेल में बदल देना है, यानी इसको रिवर्स अपोजिट डाटा लेना है।
60% पास था तो इसको फेल कराएं तो 40% फेल हुआ, 50% पास था तो 50% फेल किया। डेटा में से इसका वैल्यू निकाले हैं और उसको क्या किए हैं देख लिए कितना आया, तो इस तरीक़ा से बना सकते हो। ये 2 प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टाइप और हम इसमें बताते हैं, आज हम 4 क्वेश्चन कर देते हैं। 4 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन यानी वैल्यू दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन रेशियो पर देते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और हम इस पे बताते हैं, जरा एक क्वेश्चन और दिखाया जाए, एक क्वेश्चन जरा और दिखाइए तो, ठीक है। इसी पे आधारित वैल्यू पे आधारित एक क्वेश्चन और दिखाइए तो दोस्तों को। चलिए आ गया क्वेश्चन, ठीक है आ गया। तो चलिए देखिए कहता क्या है, एक परीक्षा में 640 लड़का है और 360 लड़कियां शामिल होता है। देखिए 640 क्या बोला यहाँ पे, बॉयज शामिल होता है और 360 जो है ना गर्ल्स शामिल होती है, और उसमें क्या है 60% लड़का और 80% लड़कियां सफल होती है, तो असफल का प्रतिशत वहाँ पर निकालना है। फिर से देखिए 60% इसमें सफल होता है और 80% आपका इसमें सफल होता है। कितना सुंदर क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ असफल कितना होता है तो 40% आप निकाल सकते हो, और इसमें असफल कितना होता है तो 20% निकाल सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट कोरिलेट करके हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। 640 का आप 640 का 40% निकालोगे तो कितना, परसेंटेज से आप 2 जीरो कट कर लो, बहुत सुंदर। देखिए 4 चौका क्या हो जाएगा 16, 6 चौक 24 है, क्या हो जाएगा 25, यानी 256 तो हमारा इससे फेल निकला, या जो शामिल नहीं हुआ है वो निकला। और इसका 20% निकालोगे तो 360 का क्या करोगे 20%, ये परसेंटेज से 2 जीरो कट कर लो। 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 1 7, 72 हो गया। ये दोनों जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगी, यानी 328 आपको आने वाला है। एकदम सावधानी पूर्वक बारीकी से समझो। 328 जो है ना हमारा क्या हुआ है, ये छात्र जो है ना वो सफल नहीं हुआ है, तो असफल छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए 300 जो हमारे पास 328 जो छात्र है कितना में असफल हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 9, यानी 1000 में हमारा क्या हो रहा है, ये असफल हो रहा है 328। परसेंटेज निकालोगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो बचा हुआ है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 32.8% आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 32.8 आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग क्या किए इसको देखें। अब देखिए इसी को अब रेशियो पर अब जब बना दिएगा, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स को रेशियो पे डालेगा 2:3, 4:1, 5:3, और उसमें से छांटने के लिए बोला जाएगा कि 50%, 30%, उस पर 2 क्वेश्चन और आज हम करते हैं। तो ये 2 तरीका जो डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था, अब 1-2 क्वेश्चन रेशियो पे कर लेते हैं ताकि आपको ये डोज नंबर 10 जो है, इस तरीका का क्वेश्चन आपको डोज नंबर 10 काफ़ी मदद दे किसी भी एग्ज़ाम में। अब देखिए ज़रा एक और क्वेश्चन दिखाइए, तो एक और क्वेश्चन दिखाइए रेशियो वाला, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन रेशियो वाला दिखाइए, आया, चलिए ठीक है आ गया। तो कौन सा दिखाए हैं ज़रा देख लेते हैं। चलिए रेशियो पे आधारित एक क्वेश्चन को आपको दिखाई देता होगा। इसमें क्या कहता है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। इसमें ये कितना लड़का है कितना लड़की है एग्जैक्ट पता नहीं है। रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपको दिया हुआ है। इसमें क्या कहता है कि 20% क्या हुआ है, 20% कॉलेज में क्या कहता है इतना है, तो 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है। वयस्क बोले तो 18 वर्ष के ऊपर वाला है, ठीक है। इसमें 20% है लड़के हैं, 20% वयस्क, और लड़कियां हैं 25% वयस्क, ठीक है, 25% वयस्क। तो क्वेश्चन पूछता है कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। अब देखिए ये तो वयस्क का, अब इसको बनाने के लिए तरीका देखिए। इसमें अब परसेंटेज है, चूँकि हमको जीरो की आवश्यकता बहुत होती है परसेंटेज में, 0-0 का खेल है, इसलिए आप 3-2 के रेशियो को क्या करो, इसमें डबल जीरो बैठा देते हैं, यानी 300 और 200 का रेशियो कर लेते हैं अपना मर्जी, ठीक है, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए।
ये 20% क्या हुआ, ये 20% वयस्क है, तो वयस्क नहीं कितना है, तो 100 में से हम 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80। ये 80% तो वयस्क नहीं है, इसमें 25% वयस्क है, तो 75% तो वयस्क नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 300 का 80% जरा निकाल लो, तो ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो 8 तेरी कितना हो जाएगा 24, यानी 240 आपका हो जाएगा। आसानी तरीका से आप निकाल सकते हो, कट कर ले कोई। ठीक है, उसके बाद देखो 75% अगर इसको निकालते हो, परसेंटेज से आप क्या करोगे, 2 जीरो तो कट करोगे। अब 75 दूना कितना हो जाएगा, तो 150। अब देखिए 150 आपका ये वयस्क नहीं है, इधर 240 वयस्क नहीं है, टोटल आपका वयस्क नहीं है, उसकी संख्या कितना आया 200 और एक 300, 390 आ गया आपका। कितना में नहीं है ये, तो 3 और 2 500 में नहीं है, गुना 100 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये कितना कटेगा, 7 पचे 35, ये 7 7 पचे 35, और ये हो जाएगा 35, 4 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, यानी 78% आपको आंसर हो जाएगा। अब 78% आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आपका क्या हो गया, आसानी तरीका से बन गया। आपको डेसिमल में नहीं जाना, 3 2 है तो आप तोड़िएगा कि 3 2 का तोड़ते हैं, ऐसा करना ही नहीं है। कंसेप्ट को समझना है, 0 0 बैठा कर समझना है। 2 जीरो देंगे तो और मज़ा आएगा, 1 जीरो में थोड़ा सा हो सकता है कि डेसिमल में, इसलिए 2 जीरो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100, 2 जीरो दोगे परसेंटेज का मतलब 100, तो आपका तो 2 जीरो कट हो जाएगा परसेंटेज से, तो बहुत ही आसानी तरीका से बन जाएगा आपका। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाइए तो ज़रा, ऐसा क्वेश्चन रेशियो पे। तो आज हम डोज नंबर 10 कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखाइए तो छात्रों को। चलिए हाँ, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं रेशियो वाला। क्या कहता है, एक विद्यालय में लड़का और लड़कियों का अनुपात दिया है दोस्तों 4 और 1। चलिए देखिए 4:1। ये तो क्या करो, क्वेश्चन देखो और वीडियो को क्या करना है, रोक के सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करके इसका क्या करना है, अपने आप को परखो, ताकि ये जो हम टाइप बता दिए हैं इससे आपको क्या होगा, खुद ब खुद ये क्वेश्चन जो है ना आपको आसान लगता होगा और ये बन जाएगा आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको 3 क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो गया होगा। करना क्या, देखिए एक यहाँ पर 2 रेशियो दिया हुआ है, किसका किसका, तो एक विद्यालय में लड़का का और लड़की का है। 75% इसमें कहता है लड़का है और 70% लड़कियां हैं। 70 है ना, हाँ बिल्कुल 70% लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति उसको मिलता है, यानी पैसा मिलता है, यानी स्कॉलरशिप मिलता है उसको। अब देखिए मिलता है, कहता क्या है, नहीं मिलता है कितने प्रतिशत को। फिर उसी प्रकार से देखिए इसको तो 400 कर सकते हो, इसको 100। 75% को मिलता है, पहला रेशियो क्या है, 75% को मिलता है, तो 25% मुँह ताकता होगा, यानी उसको नहीं मिलता है किसी कारणवश। अब 25% इसमें नहीं मिलता है, इसमें 30% फिर इसमें भी नहीं मिलता है। ये बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का है। ठीक है, अब देखिए अब डेटा में तैयार कर लीजिए, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 25 चौका 100, तो 100 तो आपका 100 ऐसा विद्यार्थी है जिसको तो छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। 30% इसका, तो 30 होगा, परसेंटेज से 100 खत्म, 30 गो ऐसा लड़की होगी जिसको प्रतिशत में छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा। अब देखिए दोनों का मिलाकर कितना, तो 130 गो ऐसा विद्यार्थी है जिसको कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलता है बेचारे को। हाँ, चलिए देखिए अब ये 400 100, 500 में 130 विद्यार्थियों को कोई पैसा नहीं मिलता है, यानी छात्रवृत्ति न मिलता है। अब 1 जीरो से 1 जीरो तक कट जाएगा, ये कितना मरतबा, 5 दूना 10 और 6 पंचे 30, यानी 26% बेचारे स्टूडेंट जिसको कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर आपको पता होगा क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होने वाला है आंसर। कितना 4 क्वेश्चन जो है आपको बताया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आज हम एक भी क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, और बुक से ऐसा क्वेश्चन क्या करना है, खोज के बनाना है, ताकि आपको क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ऐसा क्वेश्चन क्विक बनेगा, आसानी तरीका से बनेगा। एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको ना एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है। ये पैटर्न क्वेश्चन का जो चल रहा है बहुत ही नीट एंड क्लीन चल रहा है पैटर्न,
क्योंकि इसी पैटर्न पर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये जो 15-16 जो डोज परसेंटेज से हम कवर करने वाले हैं, परसेंटेज का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हम छोड़ रहे हैं, बाद बाकी जो भी वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन है वो तो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आपको हम कंसेप्ट के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, 4 क्वेश्चन को 1-2 बार खुद से बनाएं, ऐसा क्वेश्चन को ढूंढ के बनाएं और आप अपने आप को क्या करें, तैयारी को आगे बढ़ाते रहें यूं ही। ठीक है, तो आप यूं ही हमारे चैनल में हमारे वीडियो में बरकरार रहें। एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में आपसे मिलते हैं फिर डोज नंबर 11 में। तब तक के लिए देखते रहें एडवांस ट्यूटोरियल क्लास। धन्यवाद।